कि आचार्य देव कहते हैं कि इस पूरे संसार में कोई भी जीव मरण से रहित नहीं, मरण से रहित नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी समय हो, वो कभी भी मर सकता है। जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी तो उसका मरण निश्चित है, निश्चित है। बहुत से जीव अनेक तरह के उपाय करते हैं स्वयं को बचाने के लिए, किंतु जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे बचाने के लिए स्वयं इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं। तो ये मणि, मंत्र, तंत्र, डॉक्टर, औषधि, दवाइयां, ये सब क्या बचाएंगी तुझे, क्या बचाएंगी तुझे? ये तो तेरे कर्म का उदय है कि तेरे शरीर में रोग आते हैं, तुझे पीड़ा होती है, वो पीड़ा तेरा कर्म फल है। उस पीड़ा का इलाज भी हो जाता है, वो भी पुण्य का उदय है कि पुण्य के उदय से औषधि भी प्राप्त हो जाती है और इलाज भी हो जाता है। किंतु तू यदि सोचे कि इस दवाई ने मुझे बचा के रखा है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। यदि कोई दवाई जीव को बचाती है मरण से तो इस संसार में किसी का मरण ही ना हो, मरण ही ना हो। लेकिन इस संसार में ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है और ना बन सकती है कि कोई इस शरीर से तुझे बचा सके, शरीर के रोगों से बचा सके, शरीर के से छूटने से बचा सके, कोई नहीं। यदि जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है, होगा ही होगा। इसलिए ऐसा जान करके संसार से निश्चिंत हो और आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर। समझ ले इस बात को, तुझे आचार्य देव बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं आचार्य देव कि इस संसार में कुछ भी तेरे करने योग्य कार्य नहीं है। प्रत्येक जीव मरण को प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई कम इज्जत वाला हो या कोई ज्यादा इज्जत वाला हो, कोई गांव का हो या फिर कोई शहर का हो, कोई अनपढ़ हो या फिर कोई पढ़ा लिखा हो। आयु पूरी हो जाती है तो मरण निश्चित है, निश्चित है। तो तू किस लिए कार्य करता है, दिन रात किस बात के लिए मेहनत करता है, तू विचार तो कर कि लोग हमें जाने। अरे मूर्ख, तुझे जानने में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि लोग मुझे जाने, मुझे जाने, और किसी को जानने में कोई व्यक्ति इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। सब ये चाहते हैं कि मुझे जाने। तो इतना क्यों नहीं समझता कि अनंत सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा तुझे प्रति समय जानते हैं, तेरी भूत भविष्य वर्तमान की अनंतों पर्यायों को प्रति समय जानते हैं, किंतु तुझे महिमा नहीं आती, तुझे तेरी महिमा नहीं आती और तू चाहता है कि पूरे संसार को तेरी महिमा आए। ऐसा होने वाला नहीं। यदि तू चाहता है कि पूरे संसार को तेरी महिमा आए तो सबसे पहले तू अपनी महिमा कर। अपनी महिमा कर मतलब इस शरीर की महिमा मत कर, पैसे की महिमा मत कर, यश की महिमा मत कर, पद की महिमा मत कर, अपनी महिमा कर। जो तू है, जो तू है उसकी महिमा कर। तू कौन है? क्या तू शरीर है? क्या तू धन है? क्या तू कोई पद है? PM, CM, कोई भी? क्या तू कोई पद है? नहीं। तू कौन है? कि मैं ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध परमात्मा हूँ। तू जो है उसकी महिमा तुझे आती नहीं है, और जो तू नहीं है तू दिन रात उसकी महिमा करता है, इसलिए तू दुखी रहता है, दुखी रहता है। तुझे तेरी महिमा आती नहीं है और तू चाहता है कि सारा संसार तेरी महिमा करे। ऐसा 3 लोक 3 काल में संभव